डियर स्टूडेंट्स, सो आज के सेशन में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया था। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके बच्चों, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इसमें इंटर कन्वर्जन होता है, केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में। सो इसी बेस के आधार पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दो टाइप के सेल यहाँ पे आते हैं। तो देखेंगे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एग्जैक्टली क्या होता है। सो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है बच्चों, सो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन, केमिकल एनर्जी, ओके यहाँ पे क्या होता है देखो, केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यस, तो इसी को हम गैल्वानिक सेल भी बोलते हैं, गैल्वानिक सेल, और वी कैन से इट इज और इसी को हम वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं, वोल्टाइक सेल। ओके, एंड ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है, इसके अपोजिट, इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रोकेमिकल में केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मीन्स कुछ केमिकल रिएक्शन हुए, उससे उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, उसी के बेस के ऊपर ये गैल्वानिक सेल चलने वाला है। तो हम ये डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, एंड यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, कन्वर्ट इनटू व्हाट, केमिकल एनर्जी। नाउ क्लियर। सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, इसी को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उसी को हम बोलेंगे जिसका एनर्जी, केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। ओके, उसको हम गैल्वानिक सेल भी बोलते हैं और वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं। अभी ये जो डिवाइस है बच्चों, जनरली इसमें इस जो केमिकल रिएक्शन चलती है, इट इज अ स्पॉन्टेनियस टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, सो ये जो गैल्वानिक सेल है, सो इसमें जनरली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, अपने आप होती है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होता है, उसी को हम रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। ओके, द डिवाइस इन द गैल्वानिक सेल और केमिकल सेल, सो गिब्स एनर्जी का जो भी स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है वो केमिकल एनर्जी में इसका कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। जनरली ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है कहाँ पे यूज होता है, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इसका यूज किया जाता है। आपको पता है रनिंग ऑफ मोटर्स, ये जो मोटर रन होते हैं, सो इसी के बेस के ऊपर रन होता है। घर में जो हम फैन लगाते हैं, सो इसमें भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही वर्क होता है। ओके, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन वर्क होता है। घर में आप हीटर यूज करते होंगे, गीजर यूज करते होंगे, सो दिस आर बेस्ड ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये बहुत सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के एग्जाम्पल है। जो भी आप घर में रिमोट यूज करते हैं, उसमें जो भी सेल होता है, ओके, उसमें केमिकल रिएक्शन होता है ना, केमिकल रिएक्शन का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। ओके, रिमोट पकड़ो या कोई भी आप वॉच ले सकते हो, उसमें जो छोटे छोटे सेल जो होते हैं, सो इट्स ऑल बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसी को हम गैल्वानिक सेल बोलते हैं। ओके, और एक गैल्वानिक सेल और वोल्टाइक सेल का बेस्ट एग्जांपल है बच्चों डैनियल सेल। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, डैनियल सेल। अब ये डैनियल नाम कहां से आया, सो इट इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और वी कैन से इज अ गैल्वानिक सेल, और बहुत सारे बुक में इसको वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं। सो आप इसको याद रखना, गैल्वानिक, वोल्टाइक, और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, ये डैनियल सेल। अब ये डैनियल नाम कहां से आया, एक्चुअली ही वाज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट, जॉन डैनियल। साइंटिस्ट का नाम क्या था, जॉन, ये बहुत ही बेसिक है, जॉन डैनियल। ओके, जॉन डैनियल ये ब्रिटिश के साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, ब्रिटिश केमिस्ट। ओके, सो इन्होंने क्या किया, 1836 में इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर। ओके, उन्होंने एक सेल बनाया जिसका हम आज हर जगह यूज करते हैं, डैनियल सेल, मीन्स हर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में ये डैनियल सेल यूज होता है। जैसे कि आप फैन ले लो, गीजर ले लो या हीटर ले लो,
ओके। और बहुत सारे आपके रिमोट है उसमें भी जो भी सेल आते हैं वो सब इलेक्ट्रोकेमिकल के बेस के ऊपर ही चलते हैं। मीन्स यहाँ पे केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मीन्स स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स टाइप की रिएक्शन होती है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों भी साइमल्टेनियसली होता है। तो एक जो भी डैनियल सेल है इसका आज हम इन डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है एग्जैक्टली, इसमें मैकेनिज्म किस तरह से चलता है, जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं उसमें केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किस तरह से होता है वो पूरे डिटेल में आज पढ़ेंगे इन डैनियल सेल। आपको समझ में आया ना। जो भी केमिकल एनर्जी है उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम गैल्वानिक सेल बोलते हैं, वोल्टाइक सेल बोलते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल है डैनियल। ये डैनियल कहाँ से आया, ये वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का नाम है जॉन डैनियल, ये ब्रिटिश केमिस्ट थे। उन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा और ये सेल उन्होंने ही बनाया है। तो अब उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, सो जस्ट इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। तो मैं इसको अभी रफ करूंगा, यू टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, तो अभी हम कंस्ट्रक्शन ऑफ डैनियल सेल पढ़ेंगे। इसमें पूरा बेसिक से पढ़ेंगे जो आपको पूरे डिटेल में समझ में आएगा कि डैनियल सेल किस तरह से वर्क करता है, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो अभी हम इस आज के सेशन में पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में ही पढ़ेंगे बच्चों, पूरे डिटेल्स में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसी का नाम हमने क्या दिया था गैल्वानिक सेल, गैल्वानिक सेल। अनदर एक नाम इसको दिया था वोल्टाइक सेल, वोल्टाइक सेल। ओके, और इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा डैनियल सेल। इसका एग्जांपल हमने क्या लिया है डैनियल सेल, डैनियल सेल जो आज हम पढ़ने वाले हैं डैनियल सेल। इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, इसका वर्किंग देखेंगे, इसमें रिएक्शन किस तरह से होते हैं, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन किस तरह से होते हैं, सो विल डिस्कस। तो एक्चुअली डैनियल ने क्या किया, तो इसके पहले भी ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। ओके, तो उन्होंने एक जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया 2 कंटेनर में। बहुत ही सिंपल है ये गैल्वानिक सेल, अच्छे से आपको समझ में आएगा, बेसिक से पढ़ाऊंगा पूरा। तो पहले हम क्या करते हैं, देखो अभी 2 कंटेनर ले लेते हैं, सिंपल। सो इस तरह के 2 कंटेनर्स मैंने लिया। ओके बच्चों, ये 2 कंटेनर्स, इस तरह के 2 कंटेनर्स ले लिए। ठीक है, तो एक कंटेनर में क्या करते हैं, देखो हम इसमें जिंक का सॉल्यूशन हम यहाँ पे ले लेंगे ZnSO4, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेंगे ZnSO4, और इसी सॉल्यूशन में हम जिंक का एक रॉड डिप कर देंगे, उसी को हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसको क्या कहा जाता है इलेक्ट्रोड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये जिंक रॉड हमने यहाँ पे डिप कर दिया। और ये दूसरा जो भी कंटेनर है बच्चों, सो मैं थोड़ा सा इसको ठीक से बना लेता हूँ। ओके, ये जो दूसरा हमारा कंटेनर है, तो ये मैं कंटेनर यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इसमें क्या करना है हमें, फर्स्ट कंटेनर में क्या लिया हमने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, और ये दूसरा कंटेनर है इसमें हमें लेना है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन CuSO4, और इसी में हमें डिप करना है यस कॉपर का रॉड। क्या रॉड डिप करेंगे इसमें हम, कॉपर रॉड Cu। ओके, तो ये जो कॉपर रॉड है इसी को हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। तो जनरली हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट, एक कंटेनर में जिंक सल्फेट ले लिया, दूसरे कंटेनर में कॉपर सल्फेट ले लिया। ओके, तो ये सिंपल है। सो इसके बाद हमें क्या करना है, देखो यहां तक तो समझ में आ रहा है सबको। ओके, सो ये जो अभी इलेक्ट्रोड है बच्चों, तो इसको हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती हो। यहाँ से एक वायर हमने लगा दिया, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ओके, और यहाँ पे हमने एक एमीटर जोड़ दिया, एक बल्ब लगा दो जिससे आपको समझ में आएगा कि करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा। एमीटर जोड़ दिया, चलो, जिससे हमें समझ में आएगा करंट विल फ्लो और नॉट। ओके, तो एक वायर हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की फ्लो हमें समझ में आएगी।
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो अभी देखो क्या होगा जनरली इस केस में, जैसे ही जिंक का रॉड हम इसमें डिप कर देंगे एंड कॉपर का रॉड कॉपर सल्फेट में डिप कर देंगे, तो जनरली बच्चों यहाँ पे किस टाइप की रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन होगी। यहाँ पे जिंक का जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस हो जाएंगे। तो ये रिएक्शन भी यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। जिंक कन्वर्ट इनटू Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा यहाँ पे। तो इसका क्या हुआ यहाँ पे, यस ऑक्सीडेशन। इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन इस चेंबर में। ओके, पहले कंटेनर में क्या हो रहा है, जिंक क्या करेगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो ये जो जिंक का इलेक्ट्रोड हमने यहाँ पे डिप कर दिए हैं, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जिंक सल्फेट में इलेक्ट्रॉन जो भी है यहाँ पे Zn2 प्लस यहाँ पे छोड़ देगा और इलेक्ट्रॉन से ऊपर जाने लगेगा, लाइक दिस इलेक्ट्रॉन्स विल मूव। ओके, और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जनरली क्या होगा यहाँ पे, कॉपर में क्या होगा यहाँ पे, सिंपल है। यहाँ पे ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। Cu सॉलिड में रहता है जनरली। ओके, Cu2 प्लस इट कैन गेन द 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये मैं डिटेल में बताऊंगा इलेक्ट्रॉन 2 कहाँ से आए। सो इसमें इसका कन्वर्जन Cu सॉलिड में हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन। ओके, रिडक्शन हुआ यहाँ पे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि रिडक्शन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्सीडेशन। तो ये डिटेल में पढ़ेंगे हम, पहले ये बेसिक से चीजें समझ लो तो किस तरह से इसका अरेंजमेंट किया जाता है। ओके, जैसे ही हम ये जिंक रॉड एंड कॉपर रॉड उसके सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं तो सडनली ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या होगा, देखो जैसे ही जिंक, यहाँ पे जिंक का रॉड है ये। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, सो दिस इज एनोड, और ये निगेटिव चार्ज होता है। यदि कॉपर का रॉड है इसको हम कैथोड बोलेंगे, कैथोड। ये पॉजिटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिव निगेटिव चार्ज कैसे आता है, देखो जैसे जिंक सल्फेट और ये जिंक रॉड हमने यहाँ पे डिप कर दिया तो इसमें केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, जिंक क्या करेगा, इसमें के 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ओके, जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ये इलेक्ट्रोड के ऊपर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। ओके, दैट विल मूव ऑन द साइड ऑफ दिस इलेक्ट्रोड्स, जो जिंक का इलेक्ट्रोड है, और Zn2 प्लस इस सॉल्यूशन में बढ़ते जाएंगे। जिंक मीन्स पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बढ़ते जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास हो जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएंगे। ये मैंने दिखाया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ इलेक्ट्रॉन से नीचे उतरेंगे। तो ऑलरेडी ये कैथोड पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ले लेगा, यस और नो, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से उतरेंगे, तो सिंपल सो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ पे देखो ये Cu2 प्लस क्या करेगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आए थे, कहाँ से आए 2 इलेक्ट्रॉन्स, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन से 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रांसफर हुए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन को किसने लिया, कॉपर ने। कॉपर कैन गेन द 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट कैन कन्वर्ट इनटू Cu सॉलिड। ये Cu सॉलिड में कन्वर्ट होगा, यस और नो, कॉपर में सॉलिड में कन्वर्ट होगा ना। ये पहले एक्वियस कंडीशन में था, एक्वियस मीडियम था। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद Cu सॉलिड फॉर्म में हुआ, इसका रिडक्शन हुआ। ओके, जैसे इसका रिडक्शन हुआ, यहाँ पे देखो क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आए थे कॉपर ने ले लिया। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो हमने यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन लिया था, कॉपर सल्फेट। यहाँ पे SO4 बढ़ता जाएगा, SO4 बढ़ता जाएगा पूरे कंटेनर में। ओके, तो इससे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपोज कर देंगे। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा यहाँ पे Zn2 प्लस चार्ज यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ पे माइनस चार्ज बढ़ेगा। तो सिंपल है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन नीचे आने को बाद में जैसे ही रिएक्शन हम बाद में करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स नीचे नहीं आ सकते क्योंकि प्लस है नीचे, और ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक सर्टेन लिमिट के बाद ये स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो इसको एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज को ऐड करना पड़ेगा, सॉल्ट ब्रिज। तो डैनियल ने क्या करा, एक सॉल्ट ब्रिज। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है ये देखेंगे हम। ये सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप इन्वर्टेड ट्यूब होती है, इस तरह के कुछ ट्यूब है ये। ओके, इसको हम सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। ये सॉल्ट ब्रिज हमने
यहाँ पे लगा दी दोनों सॉल्यूशन के बीच में। कैसी होती है सॉल्ट ब्रिज? ये देखो इस तरह का इन्वर्टेड यू ट्यूब होता है ये, लाइक दिस इन्वर्टेड यू ट्यूब। सो इसी को हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्ट ब्रिज। ओके, सो जनरली बच्चों इस सॉल्ट ब्रिज में KCl होता है, ओके, पोटेशियम क्लोराइड होता है, और इसमें KNO3 होता है, अमोनियम क्लोराइड हो सकता है, कुछ भी साल्ट इसमें ले सकते हैं, लेकिन ये हम अगार अगार जल में डिजोल्व करके लिखते हैं क्योंकि इट कैन इंक्रीजेज द मोबिलिटी। ओके, तो ये KCl है, यहाँ पे हम KCl ही पकड़ो, इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो देखो अभी यहाँ पे आपका KCl है, पोटेशियम क्लोराइड। ओके, तो जनरली क्या होगा, जैसे ही आप ये सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे अटैच कर दोगे, सो सॉल्ट ब्रिज का मेन फंक्शन क्या होगा बच्चों? जनरली सॉल्ट ब्रिज कैन कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल करंट। अगर हम ये सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाते तो क्या होता? ये इलेक्ट्रिकल करंट जो है, तो आपको पता है जैसे जिस तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसके अपोजिट में करंट फ्लो होता है, यू नो, यस, करंट विल फ्लो अपोजिट साइड। आपको पता है जिस साइड में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसके अपोजिट में करंट फ्लो होता है। तो अभी जनरली यहाँ पे क्या होगा? सिंपल चीज है, जैसे ही ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो स्टॉप हो जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे दिक्कत आएगी। तो इसीलिए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज ऐड कर दिया। अभी एक सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन होता है? सॉल्ट ब्रिज मैंने बता दिया आपको, सो इट इज अ इन्वर्टेड यू ट्यूब। ओके, सॉल्ट ब्रिज अभी इन शॉर्ट में देख लेंगे, ये क्या करता है? इट कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट को वापस कंप्लीट करेगा। वो कैसे कंप्लीट करेगा मैं बताऊंगा। ओके, इसके कुछ फंक्शन हैं वो भी बताएंगे हम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट ब्रिज जो होता है बच्चों, इट कैन कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट बिटवीन द टू सॉल्यूशंस। दोनों सॉल्यूशन के ये जो एनायन से एनायन को माइग्रेट करने को भी हेल्प करेंगे ये। सो इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा, वो किस तरह करेगा वो भी मैं अभी इसी रिएक्शन में बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट करेगा। जैसे ही हम इसमें KCl या सॉल्ट ब्रिज हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे जनरली क्या होगा बच्चों? सिंपल चीज है, तो ये जो Cl माइनस है, Cl माइनस, KCl के Cl माइनस इस तरह से मूव होंगे, एंड K प्लस कैथोड की तरफ मूव होंगे, K प्लस यहाँ पे उतरेंगे, Cl माइनस यहाँ पे उतरेंगे इस कंटेनर में। तो यहाँ पे क्या हुआ था? प्लस चार्ज बढ़ा था ना, Zn2 प्लस, यहाँ पे SO4 माइनस बढ़ा था। जैसे ही K प्लस यहाँ पे उतरेंगे A प्लस और A माइनस, तो ये इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो वापस इलेक्ट्रिकल सर्किट अच्छे से फ्लो होगा। और यहाँ पे Cl माइनस उतरेंगे, यहाँ पे Zn2 प्लस था, तो वापस A इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज का। नाउ क्लियर आर ऑफ यू व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज? ये सेपरेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, सॉल्ट ब्रिज का यहाँ पे क्या फंक्शन होता है। सॉल्ट ब्रिज कैन कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके, इट कैन कनेक्ट द टू सॉल्यूशंस, one is a zinc sulfate and another one is a copper sulfate solution. It can connect the two solution of the half cell and their electrodes are connected into the by wire, therefore salt bridge can complete the electrical circuit. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट क्या है? इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। जैसे अभी बताया ना मैंने, Cl माइनस यहाँ पे उतरेंगे, K प्लस यहाँ पे उतरेंगे, सो इससे क्या होगा? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अब बोथ द सॉल्यूशन इट कैन मेंटेन। ओके, सॉल्ट ब्रिज, तो K प्लस कम फ्रॉम एनोड साइड, सॉरी Cl माइनस कम फ्रॉम एनोड साइड। ओके, ये जो नेगेटिव चार्ज है, और K प्लस कम फॉर द कैथोड साइड, जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव तरफ K प्लस उतरेंगे, तो इससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होगा? मेंटेन रहेगा। एंड इट कैन अलाउ द माइग्रेशन बिटवीन द टू सॉल्यूशन ऑफ द हाफ सेल्स। ओके, ये दो हाफ सेल है, या हाफ सेल या हाफ सेल, ये पूरे हाफ सेल मिला के कंप्लीट सर्किट फॉर्म हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। एंड और एक इंपॉर्टेंट चीज है, इट कैन मिनिमाइज द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करेगा। जैसे अगर ये सॉल्ट ब्रिज नहीं होता तो क्या होगा? तो एक की तरफ से पॉजिटिव और एक की साइड में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और जिससे पोटेंशियल डेवलप होगा। अगर आपका इसका वोल्ट है 1.0 वोल्ट होता है स्टैंडर्ड गैल्वेनिक सेल का, अगर इसका पोटेंशियल अलग से डेवलप हो जाएगा तो इसको अपोजिट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी इसमें करंट पास नहीं हो जाएगा, और जो आपका इलेक्ट्रिकल ये सर्किट है यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो इट कैन मिनिमाइज द लिक्विड लिक्विड जंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज का। अभी हम ये रिएक्शन देखेंगे एग्जैक्टली होता क्या है इसमें, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों भी अच्छे तरह से पढ़ेंगे। तो ये मैं जस्ट रब कर देता हूँ इसको।
ओके बच्चों, डैनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन भी देख लेंगे। कैन आई रब दिस ऑल्सो, ये भी रब कर देता हूं। ए रिएक्शन रहने दो यहीं पे। तो जनरली यहाँ पे ए रिएक्शन देखो क्या होता है। अभी सिंपल मैंने बताया जिंक सल्फेट जो हमने यहाँ पे ऐड करे थे, जिंक का कन्वर्जन Zn2+ में हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पे। और रिडक्शन के लिए मैंने कौन सी रिएक्शन आपको बताई है, कॉपर का। ये यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो कौन लेगा, Cu2+ लेगा, यस। और क्या फॉर्म करेगा ये, Cu। ये एक्वियस मीडियम में होता है, ये Cu में फॉर्म करेगा। ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से उतरेंगे तो ये ये यहाँ पे जो भी कॉपर सल्फेट हमने लिया था CuSO4, सो ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा ना, सो इट इज रिडक्शन, इट इज अ रिडक्शन। नाउ क्लियर। अब ये ओवरऑल सेल रिएक्शन देख लेते हैं एक बार। ओवरऑल सेल रिएक्शन किस तरह से होता है। इसमें हमने क्या क्या यहाँ पे Zn2+ फॉर्म करा, तो ओवरऑल सेल रिएक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेल रिएक्शन। तो इसमें जनरली बच्चों देखो ओवरऑल सेल रिएक्शन में Zn है, Zn, ओके, देन Cu2+, दिस Cu2+, तो यहाँ पे क्या होगा, Zn Cu2+, तो ये क्या करेगा, Zn क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होगा, Zn, यस, देखो यहाँ पे रिएक्शन में क्या हुआ, Zn का कन्वर्जन Zn2+ में हो गया यहाँ पे, और Cu2+ गेन करेगा इलेक्ट्रॉन जो Zn यहाँ पे छोड़ेगा, और यहाँ पे कन्वर्जन Cu का Cu में होगा। सो ये रिडक्शन हुआ ना। सो यहाँ पे देखो जिंक कन्वर्ट इनटू Zn2 बाय लॉस द इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पे क्या हुआ इसका, यस, क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हुआ ना यहाँ पे, ये ऑक्सीडेशन हुआ बाय लॉस द 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके इसके ऊपर प्लस चार्ज आया, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। और Cu कैन गेन द इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया इसने, गेन इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन। यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन। ये हमारा ओवरऑल सेल रिएक्शन है। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है सबको, जिंक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन किस तरह से होता है। अब इस सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, वो भी बता देता हूं आपको सेल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते एग्जाम में आपको सेल रिप्रेजेंटेशन। तो हम यहां पे लिख देते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन, जो अभी हमने रिएक्शन देखी थी, सेल रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो किस तरह से ये जो हम दो रिएक्शन दो कंटेनर में लिए, साल्ट ब्रिज कनेक्ट किया है, तो इसके इन शॉर्ट हम केमिकल रिएक्शन के सेल की रिप्रेजेंटेशन किस तरह कर सकते हैं। सिंपल है, डैनियल सेल में, डैनियल सेल ही डिस्कस करें ना। तो यहाँ पे क्या हुआ था, Zn का कन्वर्जन Zn2+ में हुआ था, यस और नो। Zn क्या क्या यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, Zn2+ में हो गया। सो इसका कॉन्सेंट्रेशन हम समझ लेंगे C1 है, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है ना, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन ले लो। उसके बाद यहाँ पे हमने सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट कर दिया, तो ये मैं डबल लाइन दिखा देता हूँ, सो दैट इंडिकेट द सॉल्ट ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज होगा। और यहाँ पे Cu2+ का कन्वर्जन किस में हुआ यहाँ पे, यस, Cu2+, ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन Cu2 है, तो इसका कन्वर्जन होगा आपका Cu में, राइट, दिस इज Cu। तो हमेशा याद रखना बच्चों, जो लेफ्ट साइड होता है वो आपका एनोड होता है। क्या होता है, एनोड। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में हमेशा एनोड होता है, और निगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इसके राइट साइड में जो भी सॉल्ट ब्रिज है, आप समझ लो एक सॉल्ट ब्रिज ऐसा है, ये सॉल्ट ब्रिज है, तो इसके लेफ्ट साइड में क्या होता है, एनोड। यहाँ पे लिखा है ना मैंने, एनोड, और इसका चार्ज होता है निगेटिव। यहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। और इसके राइट हैंड साइड में क्या होता है, कैथोड। ये बहुत ही बेसिक्स है, कैथोड। इसमें चार्ज कौन सा होता है, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना, कैथोड पे प्लस चार्ज होता है यहाँ पे। और इसमें क्या होगा, रिडक्शन होगा। ओके, सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन होगी, यहाँ पे रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन होगी। ओके, और इसको एनोड हाफ सेल रिएक्शन होगी, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन होगी। और इसमें बोलेंगे हम पॉजिटिव हाफ सेल रिएक्शन, सॉरी, निगेटिव हाफ सेल रिएक्शन एंड पॉजिटिव हाफ सेल रिएक्शन। इस तरह से सॉल्ट ब्रिज का यहाँ पे फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है बच्चों आपको। गैल्वानिक सेल यानी कि वोल्टाइक सेल, तो हमने आज डिस्कस करा है डैनियल सेल के बारे में। तो डैनियल सेल में किस तरह के रेडॉक्स, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है वो हमने ऑलरेडी बताया आपको। और इसमें सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले फंक्शन मैंने क्या बताया आपको, इट कैन कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके, ये दो सॉल्यूशन। और यहाँ पे आयन माइग्रेट करने के लिए भी ये हेल्प करेगा। यहाँ से KCl
क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, Zn प्लस चार्ज बढ़ेगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज बढ़ेगा, उससे हमारा करंट पास नहीं होगा और सर्किट तुम्हारा यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। सो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने सॉल्ट ब्रिज ऐड करा था। सॉल्ट ब्रिज सिंपल एक इन्वर्टेड यू ट्यूब होती है, यू ट्यूब मीन्स दैट इज अ यू शेप, ओके, यू शेप एक ट्यूब होती है जिससे हम ये जो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट है ये बढ़ाते हैं और इट कैन मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑलरेडी मैंने बताया है। एंड इट कैन मिनिमाइज द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, जो भी पोटेंशियल डेवलप हो जाता है ना तो उसको मिनिमाइज करने का काम ये साल्ट ब्रिज करता है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बच्चों, सो टेक अ स्क्रीनशॉट, अगले लेसन में हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली आपके फ्रेंड को शेयर करो जिससे उनको भी ये यूज हो सकता है। ओके, सो हमारा मोटो यही है कि सब बच्चे यहाँ तक जुड़े और उनको फ्री में एजुकेशन मिले, यही हमारा एक मोटो रहता है। तो मैक्सिमम बच्चों फ्रेंड्स आपके हैं उनको आप शेयर करो जिससे उनका फायदा हो सके। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट वीडियो में हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा लेसन हम पढ़ने वाले हैं। ओके, पूरा बेसिक से। ओके, ऑलरेडी हमने फर्स्ट वीडियो अपलोड करा है इंट्रोडक्शन, आप वहाँ जाके देख सकते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ओके, सो यू कैन वॉच ऑल द वीडियो, इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑल लेसन्स हमने यूट्यूब पे अपलोड करे हैं, तो वो भी आप जाके देख सकते हो सेम चैनल के ऊपर। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक अ स्क्रीनशॉट।